बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नवाज शरीफ को लजीजिया रेफरेंस में सजा देने वाले जज अरशद मलिक, जिसका वीडियो स्कैंडल भी सामने आया था, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने दाएं बाएं खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ को बिठा के, और जिस टाइम वो परेशान बैठे हुए थे, हवाइयाँ उड़ी हुई थी और मरियम नवाज ने वो वीडियोस चलाई थी जिसमें जज अरशद मलिक की आवाज़ को सुनाया गया था कि वो ये कह रहा है जी कि मुझे मजबूर किया गया नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए, और इस तरह आप अपील करें तो आपका मामला जो है वो हल हो जाएगा। मैं आपके सामने जो फैक्चुअल बातें, जो फैक्ट्स हैं वो रख देता हूं, क्योंकि नून लीग वाले अक्सर जुम्मे वाले दिन मिठाई खा लेते हैं और मिठाई फिर उन्हें उंगली डाल के मुंह में ना उल्टी कर करके निकालनी पड़ती है। नाज़रीन, आज भी उन्होंने मिठाई जल्दी खा ली है। शहबाज शरीफ की खुशी तो समझ आती है कि वो तो चाहता है कि नवाज शरीफ और मरियम पक्के पक्के अंदर हों ताकि पार्टी मेरे हवाले हो जाए। वो समझ आता है शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं, लेकिन बाकी जो सारे नून लीग के लोग हैं जो नवाज शरीफ के और मरियम के सपोर्टर हैं, उनको मिठाई जो है वो वापस कर देनी चाहिए। और मैं सारे आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूं, हकायक रख देता हूं, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि आगे होने क्या जा रहा है। जो नून लीग दावा करती है कि जज को एजेंसियों ने या ताकतवर इदारों ने ब्लैकमेल किया, क्योंकि जज ने खुद इकरार किया है नासिर भट्ट के सामने, जो वीडियो खुफिया तौर पे उन्होंने रिकॉर्ड की, और उसमें जज कह रहा है जी कि वो पता है ना बड़ा फिर कर देते हैं, बड़ा मजबूर कर देते हैं, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई व्हाटएवर। अब तक सिर्फ ये एक जज का दावा है और नून लीग ने सिर्फ वीडियो दिखाई है उस दावे की। फैक्चुअल बात यह है कि ना वो जज इदारों के साथ जाने की कोई वीडियो प्रूफ, कोई इदारों की तरफ से टेक्स्ट मैसेज, कोई व्हाट्सएप कॉल, कोई सीसीटीवी फुटेज जब इदारों ने उसे अगवा किया और उसे लेकर गए, कुछ भी अब तक दिखा नहीं सका। अब तक ये सिर्फ एक ऐसे जज की बात है। जो दूसरा फैक्ट आता है कि इकरार हो चुका है, फैक्चुअल बात, कि जज अरशद मलिक नासिर भट्ट का दोस्त है। ये फैक्चुअल बात है, ये फैक्ट है कि जब नासिर भट्ट खुद कह चुका है जी मेरा उससे मिलना जुलना था। दूसरा फैक्ट, जज अरशद मलिक को लाहौर से उठा के एहतसाब अदालत में लगाया शाहिद खाकान अब्बासी ने। तीसरा फैक्ट, एक एहतसाब अदालत से जहां पे केस चल रहा था और नवाज शरीफ को पनामा में सजा हो चुकी थी, वहां से केस नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुंतकिल हुआ जज अरशद मलिक की अदालत में। ये फैक्ट्स है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो नून लीग ने अब तक जो अवाम के सामने चीज रखी है और जो अपना केस वो बिल्ड कर रहे हैं वो ये है कि हमारे सामने हमारा ये एक दोस्त हमें एक्सप्लेनेशन दे रहा है यार कि तुम्हारे खिलाफ मैंने इसलिए फैसला दिया कि मैं दबाव में था। हमारा वही दोस्त मदीना में भी मिलता है, रोजा रसूल के पास भी मिलता है नवाज शरीफ के बेटों से। हमारा वही दोस्त जज नवाज शरीफ से जाती उम्रा में भी मिलता है, और बाकी सारी वीडियोस के मामला जो है वो डिफरेंट सामने भी आ चुके हैं। वो ये अब तक नून लीग का मुकदमा है सारा, जिसमें कोई एक भी चीज का वो सबूत नहीं दे सके। इसी तरह बिल्कुल इसकी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था कि मुझे आईएसआई मजबूर कर रही है सर्टन फैसलों के लिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था, कोई दबाव डालने का कोई प्रूफ, कोई आते जाते अंदर बंदा वो की सीसीटीवी दिखा देंगे फलां बंदा मेरी अदालत में आया था, कोई भी किसी तरह का सबूत नहीं था। कोई वीडियो बनी हो फोन से, आजकल तो मॉडर्न दौर है, मोबाइल फोन से वीडियोस लोग बना लेते हैं, चोरी छुपे वीडियोस बन जाती है। आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, एक आप बटन दबाएं साइड से कैमरा ऑन हो जाता है आपको, और आजकल इतने बड़े बड़े कैमरे हैं कि आधा तो वो आपकी फ्रंट पॉकेट से बाहर हो सकता है। आजकल छुपाना कुछ भी नामुमकिन है। तो वो क्योंकि साबित नहीं कर सके जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जज नहीं रहे। इसी तरह जज अरशद मलिक के मामले में भी जो मामलात आपके सामने आ रहे हैं, अभी तक सिर्फ जज अरशद मलिक ने इल्जाम लगाया है कि अदालतों ने मुझ पे दबाव डाला। वो भी किसको एक्सप्लेनेशन दी है? अपने दोस्त नासिर भट्ट को। जबकि जज अरशद मलिक अगर नवाज शरीफ को बचाना चाहता है, या नवाज शरीफ की सजा जिस दिन मुअत्तल हो सकती है वो एक चीज से होगी, जज अरशद मलिक अदालत में जाके ये बयान हल्फी दे कि मुझे इदारों ने ब्लैकमेल किया था, फलां वक्त मुझे उठाया गया, फलां से फलां वक्त मुझे यहां रखा गया, इस वक्त के दौरान मैं आपको दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलूंगा इन दो जगह के अलावा। अगर मिल जाऊं तो समझे मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ तो उसे बयान देना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं देता तो मैं आपको अब दूसरी चीज बताता हूं, ये पहले ट्वीट देख लें। जज अरशद मलिक का ये जो ब्लैकमेलिंग स्कैंडल है, वीडियो स्कैंडल है, इसमें दो किरदार हैं। एक जज अरशद मलिक जिसको निकाल दिया गया है, दूसरी है मरियम नवाज। अब जिन पे आगे मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जज अरशद मलिक को फारिग करने का मतलब है कि असल में ये नहीं कि एजेंसियों के दबाव पे उसने फैसला दिया था, असल ये कि वो नवाज शरीफ से क्यों मिला, वो उसके बेटों से क्यों मिला, वो नासिर भट्ट से क्यों मिला। ये वजूहात हैं जज अरशद मलिक को निकालने की, अब तक जो मेरी इतलात हैं। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, बल्कि अगर घुमा फिरा के बात वहां चली भी गई कि किसी और जज के सामने केस चला गया,
तो जो नवाज शरीफ को हिल मेटल केस में रियायत मिली थी वो रियायत भी खत्म हो जाएगी और इन दोनों में इसको सजा होगी। और कानूनी माहिरीन ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ पे जिस तरह के केसेस हैं, जिस तरह के सबूत मौजूद हैं, इसको कुल मिला के 15 से 25 साल सजा होनी चाहिए थी, जबकि सिर्फ इसको 7 साल सजा दी गई और एक केस में बरी कर दिया था जज अरशद मलिक ने। तो सारी सूरत हाल घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। फैक्ट्स मैं फिर आपको फिंगर टिप्स पे बता देता हूं। इदारों ने दबाव डाला, इसका कोई सबूत नहीं है। जज अरशद मलिक की सिर्फ जुबानी कलामी बात है, वो एक झूठा जज साबित हो चुका है। तो नवाज शरीफ का रियायत मिलना तो नामुमकिन है। नंबर 2 फैक्ट यह है कि इस जज को साफ अदालत में लगाया नून लीग ने। फैक्ट नंबर 3 ये है कि जज की अदालत में केस लेके जाने की दरख्वास्त भी दी नून लीग ने। फैक्ट नंबर 4 ये है कि ये जज अरशद मलिक नासिर भट्ट जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बहुत करीबी है, उसका दोस्त है जज अरशद मलिक। फैक्ट नंबर 5 ये है कि जज अरशद मलिक नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मिला। फैक्ट नंबर 6 ये है कि ये मदीना मुनव्वरा में भी मिला नवाज शरीफ के बेटों से। फैक्ट नंबर 7 ये है कि जज अरशद मलिक ने वीडियो के जरिए मदद करने की कोशिश की है। जो वीडियो लीक करवाएगी नासिर भट्ट बैठा हुआ है साथ, और इनको अपील करवाने में मदद देता रहा जिस जज ने खुद। ये फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स की मौजूदगी में नवाज शरीफ को जो लोग कह रहे हैं रिलीफ मिल जाएगा, उनको अलिफ बे भी नहीं पता कानून की। लेकिन एक और चीज यहाँ आते हैं, एक और पहलू भी देख लेते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि अगर कोई अंदर खाने ढील हो रही है, क्या वाकई मरियम नवाज के पास बड़ों की वीडियोस मौजूद हैं जिसके कुछ क्लिप उसने भेज दी हैं प्राइवेटली और कहा है कि हमें रिलीफ दो नहीं तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा। क्या आवाम चुप करके बैठ जाएगी? आवाम को नहीं नजर आ रहा? मैं आपके सामने हकायक रख रहा हूं, मैं रखता रहूंगा इंशाल्लाह ताला जब तक जान है। तो क्या ये हमें बेवकूफ बना के ऐसी डील कर लेंगे? एक प्लेटलेट्स इनसे संभाले नहीं जा रहे, हमने उधेड़ के रख दिया है। उस वक्त से रखा हुआ था, अब भी नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरते हैं। इस बात पे आप किसी नून लीगी से बहस कर लें, वो चुप कर जाएगा, कोई ना कोई और बात शुरू कर देंगे। इमरान खान ने क्या कर लिया है, फलां ने क्या कर लिया है, ठीक है। लेकिन वो नवाज शरीफ के प्लेटों का जवाब नहीं दे सकते। वो खुद देखते हैं जब तस्वीर वो हट्टा कट्टा वहां फिर रहा है, घूम फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इलाज नहीं हुआ। 7-8 महीने से कोई इलाज नहीं हुआ नवाज शरीफ का, फिर भी वो ठीक है। कोई इलाज नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। नवाज शरीफ का लंदन में कोई इलाज नहीं हुआ, एक डिस्प्रीन तक नवाज शरीफ ने नहीं खाई, इसके बावजूद नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है। मतलब यह कि लंदन से कुछ एक्स्ट्रा किसी डॉक्टर ने कुछ लिख कर नहीं दिया, वही दवाइयां चल रही हैं जो पाकिस्तान से चल रही थी। मेरा यह कहने का मतलब है। तो लंदन आने का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद अगर कोई डील हो रही है तो मैं आपको यह बता देता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अवाम में बहुत शऊर आ चुका है। आप मुझे बताएं, इस मुल्क के इदारे खामोश बैठेंगे कि एक जज इल्जाम लगाता है कि इदारों ने मुझ पर दबाव डाला और वो साबित भी नहीं कर सकता और उस पर नवाज शरीफ को रियायत मिल जाए? इदारे अपने ऊपर लेंगे? ये बात जरा खुद सोचें, क्योंकि इदारे की क्यादत भी यही है। जब नवाज शरीफ पे फैसले होते हैं, आर्मी चीफ भी वही हैं, DGI भी वही, आर्मी चीफ भी वही, कोर कमांडर्स भी मोस्टली वही। इक्का दुक्का कोई तब्दीलियां हुई हैं क्या? सारी ये क्यादत जो है जिस पर इल्जाम लग रहा है कि खुफिया इदारों ने हमें ब्लैकमेल किया, क्या वो ये इल्जाम ले लेंगे? ये सब कुछ नून लीग की जल्दबाजी में मिठाइयां खाने का नतीजा है। नवाज शरीफ को इससे रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा ये और फंसेगा और डिटेल से किसी न्यूट्रल जज के पास ये केस जाएगा, या हाई कोर्ट में जो अपील है उसी को मेन केस बना दिया जाए। तो मामलात नवाज शरीफ के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और ज्यादा नजर आ रहे हैं। और मरियम नवाज भी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हैं, जिसका मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ जो है उसमें किरदार अदा कर रहा है कि मरियम साइड पे हट जाए। सब जानते हैं कि लड़ाई हो रही है। मरियम ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर शहबाज ग्रुप एक करता है, आपस की इनकी लड़ाई चल रही है एक दूसरे से। जब से शहबाज शरीफ आए हैं पाकिस्तान मुलाकात तक नहीं हुई, मेरी इतलात के मुताबिक फोन पे भी बात नहीं हुई शहबाज शरीफ और मरियम की। और ये दो सपोज टू बी पार्टी को लीड कर रहे हैं, खानदान के भी करता धरता अभी हैं। नवाज शरीफ ने वैसे भी 3-4 साल से वो वज़ीर आज़म भी थे, मरियम के हवाले कर दिया था सब कुछ, वही लेती थी सारे जवाबात। वो फिर फवाद हसन फवाद हो या कोई और हो जो भी है ब्यूरोक्रेट, वो सब आके जवाब देते थे मरियम नवाज को। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज थी। इसलिए ये जो सूरत हाल है ये इसमें इनके लिए बेहतरी नहीं है और खराबी है। याद रखिएगा, कोई इमरान खान जिसने 27 सिर्फ सीटों के साथ 4 हलकों से शुरू की हुई कहानी न्यायालयों और जेलों तक खत्म हुई थी, आज 156 सीटों के साथ वो इनको ये चक्कर चलाने देगा? ये भूल है इनकी, और ये हमेशा जल्दबाजी में मिठाई खाते हैं। ये मिठाइयां इनको वापस करनी पड़ेंगी, उगलनी पड़ेंगी। सारे एंकर यहीं दरे के दरे रह जाएंगे। और मैं आपको जो बात बता रहा हूं, जैसे जब जस्टिस फायद ईसा के केस का फैसला आया था, मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम, बहुत एक शायद ही किसी ने बनाई हो, और मैंने आपसे कहा था इन्होंने जल्दी मिठाई खा ली है। इनको पता चलेगा कि FBR में देना है और सारा मामला जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे, ये और फांस गए। और आप देख लें वही हुआ है, 3 नोटिस जा चुके हैं, जज साहब ने अभी तक FBR को कोई जवाब नहीं दिया, नोटिस तक रिसीव नहीं कर रहे। अब इस दफा भी ऐसा ही होगा।
मिठाइयाँ जल्दी और हालात कुछ खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ जिस भी डील के तहत बाहर गए थे वो डील वो पूरी नहीं कर रहे हैं। जो मुल्क को थोड़े से अमन और सुकून की ज़रूरत थी, जो शायद इमरान खान को भी ये कहा गया था कि यार बीमार तो है ही, चला जाएगा, थोड़ा पीछे सुकून हो जाएगा, अपोजिशन थोड़ी नीचे हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। सो मुल्क को भी ये सुकून नहीं करने दे रहे और ये मास्टर हैं क्योंकि डीलों के और उनसे फिरने के। मुशर्रफ से डील की और कहा तुम आराम से इक़्तिदार में रहो, और बाद में साजिशें करते 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 ऐसी साजबाज की कि वापस आया ना रहो, और साहब को जो है वो अपने केसेस भी खत्म करवा लिए, अपनी प्रॉपर्टी जो जब्त हुई थी वो भी वापस नहीं। ये माहिर है इन चीज़ों के। इनके साथ डील करने वालों को मैं तब भी पैगाम दे रहा था, ये सांप है, इसे मत जाने दो मुल्क से। अब ये डस रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब दोबारा से इस सांप को पटारी में बंद करने का फैसला कर लिया गया है, और जज अरशद मलिक की बरतरफी इसकी सिर्फ शुरुआत है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।